नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। एक बार दुश्मन को सहारा दो, लेकिन ऐसे दोस्तों को नहीं। अगले 21 दिनों में आपके जीवन में बड़ा सुनामी आने वाला है। जी हाँ, मनुष्य के जीवन में मित्र रिश्तेदारों से भी करीब माने जाते हैं, लेकिन यदि मित्र ही आपको नुकसान पहुंचाना चाहे, तो वह दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक साबित होता है। ऐसे में सच्चे मित्र की पहचान कैसे हो, इसे लेकर आचार्य चाणक्य ने अपनी किताब चाणक्य नीति में कई नीतियों के बारे में बताया है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले उन नीतियों के बारे में। सबसे पहली नीति, चाणक्य के अनुसार सामने से तारीफ और पीठ पीछे बुराई करने वाले मित्र बहुत जहरीले होते हैं। इनका भूल कर भी साथ नहीं देना चाहिए। ऐसे मित्र सामने तो अच्छे होते हैं और आपको खुश करना चाहते हैं, लेकिन मौका मिलते ही वह नुकसान पहुंचाने से नहीं चूकते। ऐसे मित्र दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं। दूसरी नीति, दोस्त पर आंख बंद करके विश्वास करना बहुत गलत बात है। अपनी गुप्त या राज की बातों को भी उनसे छुपाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि रिश्तों में खटास आने पर ही यही मित्र आपके राज को सबके सामने खोल सकते हैं। तीसरी नीति, चाणक्य के अनुसार अपनी बराबरी के लोगों को ही हमेशा अपना मित्र बनाना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर संभावना बढ़ जाती है कि आगे जाकर आपके रिश्ते उनसे खराब हो जाए। गरीब का कोई दोस्त नहीं बनना चाहता, वही अमीर के आसपास दोस्तों की टोली मंडराती रहती है। ऐसी अवस्था में धनवान खुश हो जाता है कि उसके दोस्तों की संख्या अधिक है। वही दोस्त इस बात पर खुश होते हैं कि धनवान मित्र काम आने पर उनकी मदद करेगा। ऐसे लोगों की पहचान करके उनसे दूर रहना ही आपके लिए बेहतर होगा। चौथी नीति, याद रखें, विपरीत स्वभाव वाले लोग कभी भी सच्चे दोस्त नहीं बन सकते, क्योंकि सांप और नेवले की, बकरी और बाघ की, हाथी और चींटी की व शेरनी और कुत्ते की दोस्ती असंभव है। ठीक इसी तरह सज्जन और दुर्जन में भी कभी दोस्ती नहीं हो सकती। पांचवी नीति, निस्वार्थ भाव से दुख के समय में साथ देने वाला व्यक्ति ही आपका सच्चा मित्र है। यदि कोई दोस्त संकट में, बीमारी में, दुश्मन के हमला करने पर, राज दरबार में और शमशान में आपके साथ खड़ा रहता है, तो समझिए वही आपका सच्चा दोस्त है। मित्रता को परखने का यही समय सबसे बढ़िया होता है। छठी नीति, संगत का असर मनुष्य पर होकर ही रहता है, फिर चाहे वह अच्छा हो या बुरा। धीरे धीरे ही सही, लेकिन यदि आप अपने दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं तो उनके अच्छे और बुरे गुण आपके अंदर आने लगते हैं। इसीलिए दोस्ती करते वक्त हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आपके दोस्तों की संगत आपके लिए अनुकूल हो। सातवीं नीति, स्वार्थ के लिए की गई दोस्ती हमेशा दुश्मनी की वजह बनती है। इसीलिए समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह हमेशा दोस्त बनाने से पहले उसे ठीक से जांच परख ले और खूब सोच विचार करके ही दोस्त बनाए, क्योंकि दोस्ती गहरी हो जाने पर उसके परिणाम और दुष्परिणाम आपके सामने आने लगते हैं। आठवीं और आखिरी नीति, व्यक्ति को अपने स्वभाव से मेल खाने वाला ही दोस्त बनाना चाहिए। ऐसे दोस्तों का चयन करें जो संकट काल में, बीमारी में, अकाल में और कष्ट में आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चले। उदाहरण के तौर पर आप कृष्ण और सुदामा, कृष्ण और अर्जुन, विभीषण और राम की दोस्ती ले सकते हैं। गुण और दोष को जानने के बाद ही किसी व्यक्ति को अपना मित्र बनाए। तो दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं अगले 21 दिनों में आपके साथ क्या क्या घटने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं कुंभ राशि वालों के धन और करियर राशि फल के बारे में। पैसों के मामले में यह आने वाले दिन आपके लिए थोड़े बहुत भाग्यशाली रहने वाले हैं। पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई बड़ा फायदा आपको मिल सकता है। अगर आप बड़े व्यापारी हैं तो निवेश करने के लिए यह आने वाले दिन
आपके लिए अच्छे रहेंगे। साझेदारी में कारोबार करने वाले जातकों को अपना व्यवसाय आगे बढ़ाने का अच्छा मौका मिलेगा। दफ्तर में जिम्मेदारियां भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में आपको अपनी क्षमता से अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। अगर आप किसी बड़े और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो उससे जुड़ी बातें ज्यादा इधर उधर न करें तो आपके लिए अच्छा होगा। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की लव लाइफ के बारे में। अपने प्रेम संबंध बढ़ाने के लिए अपने साथी को संदेश भेजें। इससे आपका साथी इस संबंध को बनाए रखने व आगे चलाने की आपकी इच्छा के बारे में जानेगा। आप जो कहे वह सच्चा व उत्तेजना भरा हो, मगर साथ ही साथ अपने साथी को यह जताए कि आप कितने सच्चे व उत्सुक है। आप अपने साथी को बाहर घूमने जाने के लिए मना ही लेंगे। आपको चाहिए कि आप किसी ऐतिहासिक स्थान पर जाकर पुरानी यादों को फिर से तरोताजा करें। जहां पर भी आप जाएंगे वास्तव में वहां आप तरोताजा हो जाएंगे। आपके रिश्ते में भावनात्मक एवं रोमांस में गर्माहट का अनुभव होगा। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों के स्वास्थ्य राशि फल के बारे में। यदि आपके स्वास्थ्य पर नजर डालें तो यह कहा जा सकता है कि आप अपने स्वास्थ्य को ध्यान नहीं देंगे। इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मानसिक और शारीरिक दोनों तरीकों से आपको स्वयं को आराम देना आवश्यक होगा। नहीं तो वह थकान आपके शरीर की बीमारियों का कारण बन सकती है। राहु, सूर्य और बुध की युति आपके लिए अधिक अनुकूल नहीं है। ऐसे में इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपको सांस लेने में दिक्कतें भी हो सकती है अथवा सीने में जलन की समस्या भी महसूस होगी। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं ध्यान में रखने वाली कुछ बातों के बारे में। मानसिक रूप से काफी उथल पुथल महसूस करेंगे। ऐसे में आपको अच्छी संगति की जरूरत है। साथ ही आपको ज्ञानवर्धक किताबें भी पढ़नी चाहिए। इससे आपको सकारात्मकता की अनुभूति होगी। नौकरी करने वाले लोगों के लिए यह दिन बहुत ही व्यस्त रहेगा। दफ्तर में आपको कोई नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। आप अपना हर काम गंभीरता पूर्वक पूरा करने की कोशिश करें। व्यापार से जुड़े जातकों को अच्छा लाभ हो सकता है। हालांकि आपको उधार देने से बचने की सलाह भी दी जाती है। तो दोस्तों इस तरह अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।